गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हम चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन पर थे, जिसमें हमारा स्टेप चल रहा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहले देख लें पुराना। स्टूडेंट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की जो इंडिया में केवल पाई जाती है, और इसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग या हिंदू लॉ के रूल्स पर इसको गवर्न किया जाता है, यानी चलाया जाता है। इस बिजनेस में एक ऐसा हिंदू परिवार जो कि जॉइंटली रहता है, यानी सब जितने भी रिलेटिव्स हैं, जैसे कि चाचा हैं, ताऊ हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर है, ये सब लोग एक ही परिवार के अंदर रहते हैं, यानी संयुक्त हिंदू परिवार इसको कहा जाता है। और जब वो लोग मिलकर के पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ऐसे बिजनेस को चलाते हैं जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल जैसे गोल्ड स्मिथ का बिजनेस है। सुनार का जो काम है वो पूरा परिवार मिलकर के करता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता रहता है। और इसमें जो परिवार का सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो इस बिजनेस का हेड होता है, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही सारी पावर रखता है बिजनेस को चलाने के लिए, कंट्रोलिंग सिस्टम भी उसी के पास है और सारे डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन वही देता है। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, जिसमें फॉर्मेशन, लायबिलिटी, इजी फॉर्मेशन है। लायबिलिटी, इसमें कर्ता की लायबिलिटी यानी जो ओनर है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंट्रोलिंग सिस्टम है इसमें। देन कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर। स्टूडेंट्स, इसमें जो मेंबरशिप मिलती है बिजनेस में, वो जैसे ही परिवार में कोई भी नया मेंबर जन्म लेता है, पैदा होता है, उसका बर्थ होता है, वो ऑटोमेटिकली उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर हो जाता है। तो इसमें जो मेंबरशिप मिलती है वो बाय बर्थ मिल जाती है। इसके लिए किसी पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की, किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। केवल उस परिवार में जन्म लेना है, केवल जन्म लेने मात्र से इस परिवार में बिजनेस में मेंबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म है ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत लोग इसको करते भी हैं। आपने देखा होगा मोहनलाल एंड सन्स एंड देयर ग्रैंडसन्स, ये ऐसे करके वर्ड्स आपने बाजार में देखे होंगे, यानी वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ही एक रूप है, यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है, जिसमें वो ओनर्स भी बैठते हैं और उनके बेटे भी बैठते हैं, ग्रैंडफादर भी बैठते हैं उस बिजनेस में कभी कभी, या वो घर रह करके बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ फायदे। इसके फायदे क्या है? लोग फिर भी इस बिजनेस को अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है। नंबर 1, इफेक्टिव कंट्रोल। इस बिजनेस में जो स्टूडेंट्स कंट्रोल होता है वो इफेक्टिव होता है। रीजन कि कंट्रोलिंग मशीनरी एंड कंट्रोलिंग सिस्टम केवल एक ही आदमी के पास है। अब देखिए, किसी भी ऐसे बिजनेस में जहां एक से ज्यादा लोगों के पास कंट्रोलिंग या डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी, वहां पर हमेशा डिस्प्यूट बने रहेंगे। कोई अपने तरीके से बिजनेस को चलाना चाहता है, कोई अपने तरीके से बिजनेस को चलाना चाहता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो करता है, यानी जो परिवार का सबसे बुजुर्ग आदमी है, उसी के पास कंट्रोलिंग सिस्टम है और बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सब डिसीजन उसी की इच्छा से और उसी के द्वारा लिए जाएंगे और किसी का डिसीजन इसमें नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। इस तरह का जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आप देखिए, परिवार में अगर कोई सबसे बुजुर्ग सदस्य है जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं और वो हेड भी है बिजनेसमैन का, बिजनेस का, अगर वो एक्सपायर हो जाता है किसी भी वजह से, तो जो परिवार का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। वो एक्सपायर होगा तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। इस तरह से जो बिजनेस है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसकी जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, केवल अपने पार्ट तक। बट अगर कर्ता की हम बात करें, क्योंकि बिजनेस का ओनर भी है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपको बता दिया गया है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उसकी प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल हो जाएंगी। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन।
इससे क्या होता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसमें क्योंकि परिवार सब मिल करके रहता है तो उनमें कोऑपरेशन की फीलिंग रहती है, हमेशा एक साथ मिल करके काम करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ डिसीजन लेते हैं, तो इससे ना लॉयल्टी बनती है, आपस में कोऑपरेशन की फीलिंग आती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। अब बात करते हैं कि लिमिटेशन, इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन हालांकि बहुत सारी जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो खत्म हो गए, अभी कुछ लोगों ने इसको चला रखा है क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। देखें वो क्या क्या कमियां थी। जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज, इस तरह का जो बिजनेस होता है ये बहुत बड़े बिजनेस नहीं होते, छोटे ही बिजनेस रहते हैं। कारण ये है कि इनकी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कैपिटल हो या रॉ मटेरियल हो या जो भी है, वो लिमिटेड होते हैं। आप देखते हैं जैसे गोल्ड स्मिथ का काम कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो गोल्ड सुनार का काम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, बस वो इसी में सिमट के रह जाता है। तो इनके पास में रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिस वजह से बिजनेस धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, ये लोग उसको करना पसंद नहीं करते। सेकंड पोजीशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी इस तरह का जो बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो करता है परिवार का बुजुर्ग आदमी, वो उसका बिजनेस का मालिक भी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसे हमेशा ये चिंता रहती है कि अगर बिजनेस डूब गया तो हमारे घर की प्राइवेट एसेट्स जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है, वो भी बिजनेस को पेमेंट में लॉस को कवर करने में सेल कर दी जाएंगी। तो एक डर बना रहता है, जिस वजह से लोग इसको करना कम पसंद कर रहे हैं। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, आपने देखा होगा जो परिवार का बुजुर्ग आदमी होता है, जो कर्ता भी कहलाता है, हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जनरली भी बात करते हैं, वो हमेशा उसका ये रहता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर कर्ता का डिसीजन गलत भी है तो उसी का डिसीजन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरों पर दबाव डालता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, अगर बिजनेस करना है तो ठीक, नहीं तो बाहर निकलो, उस तरीके की भी डिसीजन बात कह सकते हैं। तो हमेशा उसमें डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है वो कर्ता का होता है, वो दूसरों को दबाने वाला होता है। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट पीढ़ी है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो टेक्नो फ्रेंडली है, वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कर्ता को तो ये है कि उसका ईगो हर्ट होगा अदरवाइज, तो उसका ना डोमिनेटिंग बिहेवियर है, ये एक सबसे बड़ी इसमें कमी है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसको ट्रेडिशनली लोग चलाते हैं, और वो बिजनेस में परिवार में के जो मेंबर्स हैं वो कम उम्र से ही बिजनेस में आना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई पर, नई जो टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान नहीं देते। अभी तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, मैनेजमेंट स्किल हैं, मैनेजरियल स्किल्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन वो ये सब नहीं करते। वो बहुत कम उम्र में ही अपने बिजनेस में अपने फादर्स का, ग्रैंडफादर्स का जो हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, इस वजह से उनमें मैनेजरियल स्किल नहीं बन पाती है। तो इसमें मैनेजरियल स्किल की थोड़ी सी कमी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।